प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, ब्रह्म ज्ञानी, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सतलोक की परमहंसो, सतपुरुष जी, आप सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। इसे कबूल करिए। मैं आज का सत्संग आरंभ करने जा रहा हूँ। आज 19 है और मैं सबसे पहले कुछ वैनाम सुरती धारा सागर से कुछ बंद लूँगा, उसके बाद प्रवचन करूँ। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। सतगुरु तो सतपुरुष रूप है, सतगुरु तो सतपुरुष रूप है, जिनकी महिमा अपरंपार रे। सतगुरु तो सतपुरुष रूप है, जिनकी महिमा अपरंपार रे। उनकी आँख सतपुरुष की आँखें, उनकी आँख सतपुरुष की आँखें, जान कर आँखों में दृष्टि डाले रे। उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन सुरती, उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन सुरती। माँ चेतन वाणी में सुरती डाले रे। उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन चेतन सुरती, माँ चेतन वाणी में सुरती डाले रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन सुरती, उनकी वाणी में सतगुरु चेतन सुरती। माँ चेतन वाणी में सुरती डाले रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया, वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। उनकी चाल में सतपुरुष सुरती, उनकी चाल में सतपुरुष सुरती। चरणों में सर को डाले रे। उनकी चाल में सतपुरुष सुरती, चरणों में सर को डाले रे।
उनके सत्संग में अक्षर निअक्षर की चेतन सुरती धारा बहती रे। उनके सत्संग में अक्षर निअक्षर की चेतन सुरती धारा बहती रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को सिमरन का जाड़ो सुरती संग। सिमरन का जाड़ो सुरती संग आत्म को कर साफ रे। सिमरन का जाड़ो सुरती संग आत्म को कर साफ रे। मन मान कचरा आत्म में मन मान कचरा आत्म में अंश सुरती को सार शब्द संग जोड़े रे। मन मान कचरा आत्म में अंश सुरती को सार शब्द संग जोड़े रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को आँखों के विकार छोड़ दे। आँखों के विकार छोड़ दे मन के सब विचार छोड़ दे रे। आँखों के विकार छोड़ दे मन के सब विचार छोड़ दे रे। बिन मांगे बिन यत्न के बिन मांगे बिन यत्न के संग सतगुरु के सुरती को चेतन सुरती सुजोड़ दे रे। बिन मांगे बिन यत्न के सतगुरु के से सुरती जोड़ दे रे। आँखों के विकार छोड़ दे मन के सब विचार छोड़ दे रे। बिन मांगे बिन यत्न के संग सतगुरु के सुरती को चेतन सुरती सुजोड़ दे रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को
आठों पैर सतगुरु निहारिए, आठों पैर सतगुरु निहारिए। जैसे चकोर निहारती चांद रे, आठों पैर सतगुरु निहारिए। जैसे चकोर निहारत चांद रे, सुरतीक पल भी तारत नाही, सुरतीक पल भी तारत नाही। जैसे पतंगा की जोत सोरे, सुरती एक पल भी तारत नाही। जैसे पतंगा की जोत सोरे, सुरती में चेतन सुरती सतगुरु की, सुरती में चेतन सुरती सतगुरु की। निज दाम को ही हो जा रे, सुरती में चेतन सुरती सतगुरु की। निज दाम का ही हो जा रे, सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को, नर चाहता सीधे भगवान दयान, नर चाहता सीधे भगवान दयान। भक्ति से शक्ति लेने की बात रे, भक्ति से शक्ति लेने की बात रे। नर चाहता सीधे भगवान दयान, भक्ति से शक्ति लेने की बात रे। जिससे जानना पहचान, कल्पना से पार से जान रे। जिससे जानना पहचान, कल्पना से परे उसे जान रे। शब्दातीत अक्षरतीत वाणी से पार, गुण शक्ति पान असंभव प्यारे। जिससे जानना पहचान, कल्पना से परे उसे जान रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया नाम प्यारे ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज धाम में रहने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को, वासुदेव श्री कृष्ण गुरु रूप में। वासुदेव श्री कृष्ण गुरु रूप में, अर्जुन को देत ज्ञान रे। वासुदेव श्री कृष्ण गुरु रूप में, अर्जुन को देत ज्ञान रे। जो पितरों की भक्ति करे,
जो पितरों की भक्ति करे पितरलोक को जाए रे। जो पितरों की भक्ति करे पितरलोक को जाए रे। जो जिसकी भक्ति करे उस योनि में जाए रे। जो जिसकी भक्ति करे उस योनि में जाए रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को कोटि नाम शब्द संसार में, कोटि नाम शब्द संसार में मुक्ति के नहीं आधार। कोटि नाम शब्द संसार में मुक्ति के नहीं उदार रे। विदे नाम जो मुक्त है, विदे नाम जो मुक्त है, कोई विरला पाता दात रे। विदे नाम जो मुक्त है, कोई विरला पाता दात रे। बिन सतगुरु बात बनती नहीं, बिन सतगुरु बात बनती नहीं। अका नाम बिन सतगुरु कोई पार न रे। अका नाम बिन नहीं कोई पार रे। बिन सतगुरु बात बनती नहीं, अका नाम बिन नहीं कोई पार रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बता दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को अका नाम कहा लिखा पढ़ा न जाए। अका नाम कहा लिखा पढ़ा न जाए। नाम बिन काल निरंजन खाए रे। नाम बिन काल निरंजन खाए रे। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सब करे काल की सेव रे। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सब करे काल की सेव रे। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। तो प्यारे सत्संग जी, ये वैनाम सुरती धारा ग्रंथ के दोहे हैं। इनमें पूरन 3 लोक और चौथे लोक का वर्णन है। पूरे समझाने की चेष्टा करी है इस वैनाम ने।
ये दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ अमर सागर हमारा, दूसरा ये ग्रंथ लिखा जा चुका है, अब इसका गुणगान गा रहा हूँ। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वह नाम प्यारे ने, मेरा ही नाम वह नाम है। मैं सतलोक का ज्ञान देने के लिए संसार में सतपुरुष के द्वारा भेजा गया हूँ। मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने, मेरे को सतपुरुष ने एक्सेप्ट किया, मुझे लिया, निरंकार ने दिया, उन्होंने लिया। उनकी ही कृपा से मुझे सतपुरुष से शब्द मिले, सारे शब्द और सुरत शब्द, जिसमें उनका आप वासा है। मैं वो शब्द संसार में बांटने आया हूँ। मैं गिनती से 12 निजधाम गया हूँ। सतपुरुष लोक, अमृत अमर लोक, जहाँ से सब हंसा आए हैं, हम सब हंसा वहीं से आए। आत्मा का वो सारा एंडलेस ओशन है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये 3 लोक भी उसी में शामिल है, मत इनको बिन समझना। ये सतलोक में ही शामिल, परंतु ये शून्य से छेदित हो गया है। इसमें शून्य तत्व आने से वो अपने आप को परे कराए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं बुरी तरह से आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। सतगुरु तो सतपुरुष रूप है। सतगुरु जो बनता है वो वेदों या शास्त्रों का शब्द लेके संसार को नहीं देता, उसको सतपुरुष अपना शब्द देते हैं। मुझे नहीं पता कबीर साहब को कौन सा शब्द दिया था, लेकिन जो मुझे दात दी है वो इस समय ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, क्योंकि ये दात सीधी सतपुरुष से आई है। और सतपुरुष एट ए टाइम किसी भी युग में एक ही संत को भेजते, वो 2 नहीं भेजते। इसलिए मेरा काम आपको संदेश देना है। आप माने ना माने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप उंकरे ही नहीं। अभी सीड से आप बीज सीड ही हैं, अभी सीड से कुछ निकला नहीं। इसलिए जब तक आप जमीन में अपने आप को जैसे बीज समर्पण कर देता है और समर्पण के बाद उससे अंकुर निकलता है, तब जाके पता चलता है कि इसमें कुछ है, ये बीज जिंदा है। इसलिए आपके विषय में मैं तो कुछ नहीं जानता, आप खुद ही जान लो आप जिंदा हो या क्या। सतगुरु तो सतपुरुष रूप हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। सतगुरु की ही महिमा संसार में होती है। सतपुरुष उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते, वो उनके प्रतिनिधि कहलाते। उनकी ही ज्योत उनके अंदर चेतन सुरती में आप सारे संसार को जगाने की चेष्टा करती है। उनकी आंखें, सतपुरुष की आंखें, सतगुरु की आंखों में दृष्टि डालनी अति आवश्यक है जब सत्संग में आते हो, क्योंकि उनकी आंखों में सतपुरुष की आंखें होती हैं। जानकर आंखों में दृष्टि डाल रहे, तभी उनकी दृष्टि में सत्संग में नीचे गर्दन करके नहीं बैठना होता है, अपनी आंखों में, उनकी आंखों में डाल के रखना होता है, ताकि वो सारी ऊर्जा जो उनकी आंखों से सतपुरुष की बह रही है तो आपके अंदर प्रवाह उसका हो जाए और आपकी सुरती चेतन हो जाए। उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन सुरती। मैं जो इस समय बोल रहा हूं, आप जो भी सुनेंगे ध्यान से सुनना। इस वाणी में सतपुरुष की वाणी, इसमें निरंकार का भी योग है और सतपुरुष का भी योग। दोनों के योग से ये बात बनी। कैसे? खार और अक्षर, जिस अक्षर से मैं बोल रहा हूं वो निरंकार का दिया हुआ, इस भगवान का दिया, इस अल्लाह गाड का दिया हुआ, और जो अंदर की सुरती इसको बाहर की ओर फेंक रही है वो सतपुरुष ने दी। तुम्हारे अंदर भी दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक चीज नहीं है जो इस सुरती को चेतन करे, वो आपके पास नहीं। आप सारे काम मन के अनुसार कर रहे हैं। मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साथ।
सारा संसार मन मरीद है, इसलिए अभी तुम में समर्पण नहीं। अभी तुम जमीन में तो पड़े हो, लेकिन उसमें 5 तत्व सहयोग नहीं दे रहे जिससे तुम फल फूल सको, जिसमें तुम्हारे अंदर से अंकुर बाहर आ जाए, पलम्यूल बाहर आ जाए, तो वो नहीं आ रहा। इसलिए तुम अभी धरती पर हो पर अभी फूटे नहीं। उनकी वाणी में सतपुरुष चेतन सुरती, महाचेतन वाणी में सुरती डाल दे। उस वाणी में जो सारे शब्द वो सतगुरु द्वारा आपको देते हैं, उसमें अपनी सुरती डाल दे, बस तुम भी चेतन हो जाए। तुम 3 को पालोगे, सतगुरु सुरती, सतपुरुष सुरती और अपनी। 3 मिलकर धारा बने, आगे गंगा एक। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। उनकी चाल में सतगुरु सुरती, चरणों में सर को डाल रहे। उनकी चाल में, उनके जब वो चलते हैं तो उनकी चाल में सतपुरुष की ही चाल होती है। वो अपनी चाल से कुछ नहीं चलते, वो सतपुरुष की चाल से। तुम भी उसी से चलते हो बाबा, तुम भी उसी चाल से। आत्मा चलती है या मन नहीं चलता? मन नहीं चल सकता, मन तो भाव, वो आज्ञा देता है आत्मा को, ये काम कर, आत्मा करती है। तुम्हारी बस अंतर ये है, मेरा और तेरा एक ही अंतर। आप आत्मा के अनुसार चलते हो, मैं अपने सार शब्द के अनुसार आत्मा को चलाता हूं। अंतर है ना? तुम मन के अनुसार काम करते हो, इसलिए मन मरीद कहलाते हो। और सतगुरु मरीद वही है जो अपनी सुरती के अनुसार चलता है। चरणों में सर को डाल रहे। चरणों में सर डालना कठिन है, ये डल जाए तो बात बन जाती है, ये नहीं डलता। शीश सुरती सु उतार बुए धरे, लिखा है मैंने 1062 दवा। शीश सुरती सु उतार बुए धरे, कुन्नी हेठ जलाए रे। नीचे आग लगी हो, पुराने वक्तों में कुन्नी बोलते थे, जिसमें आप सब्जी आदि बनाते थे कुन्नी में। खासकर एक सतगुरु सुन वह नाम देत संदेश सुरती सुन, ऐसा होए दात पा जाए रे। जब तुम ऐसे बनोगे कि तुम्हें बालन की जगह जलाया जाएगा, तब जाके तुम कह सकते हो कि मैं साधक हूं। तब तक तुम साधक नहीं हो। झुकना अति कठिन संसार में, बस ये झुकना नहीं आता। मैं हर एक के आगे झुकता हूं और कुछ नहीं। झुकना आ गया, ये झुकना आ गया तो सब कुछ तू पा गया। झुकना नहीं आता, क्योंकि वही तो मान है। मजदूर भी, मुझे याद है कि एक बार अमिताभ बच्चन की जी की पिक्चर थी शायद, तो उसमें वो कुल्ली का काम करते हैं और कोई पैसे देता है तो उनके पैसे गिर जाते हैं। तो अमिताभ उनको कहते हैं कि नहीं, पैसे आप ही उठा के मुझे दो। मतलब है संसार में कोई झुकना नहीं चाहता। क्या फर्क पड़ता है आप उठाओ या वो उठाए? बात तो एक ही है, तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, कोई भी उठा के दे देना, बात बन जाती है। शीश उतारे बुए धरे, कुनी हेठ जलाइए, वे नाम देत संदेश सुरती सु, ऐसा होए दात पा जाए रे। जब तुम ऐसे बनोगे तो दात मिलती है सतपुरुष की आपको, क्योंकि झुकना आएगा तो तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन तुम सीधे ही क्यों भगवान की भक्ति करते हो? झुकना नहीं आता। सीधी भक्ति का मतलब ही मान है, और जिसकी अभी तुम्हें पहचान ही नहीं। मैंने दोहे में लिखा, प्रीति मोह संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए एक सतगुरु सो जो है। उत्तम प्रीति तो सिर्फ सतगुरु के साथ है, और कोई प्रीति ऊंची नहीं संसार में। सतगुरु से ही सीखी हुई फिर आगे चलती है। संसार से तुम प्रीति तब करोगे जब तुम सतगुरु से करोगे। सतगुरु से प्रीति हुई नहीं तो संसार से कैसे प्रीति करोगे? क्योंकि तुम्हारी सुरती ही नहीं जागी।
ये बातें नहीं तुम समझ, मैं नहीं कहता कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ जाएंगी, बड़ा कठिन है। जल्दी समझ तो मुझे भी तो संसार में जल्दी थोड़ा समझ आई, टाइम लगता है इन चीज़ों को समझ में, लेकिन मेरी वाणी चलती रहेगी। मैं चला भी जाऊंगा, मेरे ग्रंथ आपको जगाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि दूसरे साहब जी वो भी निजदाम से होके आगे हैं। इस गद्दी के मालिक वो मेरे ही सतगुरु, मैं तो उनका दास चला रहा हूँ, वो अभी छोटे हैं, मैं उनकी गद्दी चला रहा हूँ। मैं अब खुद नहीं कुछ कर रहा, मैं दास हूँ उनके चरणों का। चरणों में सर को डाल दे, उनके सत्संग में अक्षर ने अक्षर की चेतन सुरती धारा बहती रहे। जब तुम सत्संग करते हो तो ये जो मैं बोल रहा हूं, जो जो सुनकर मेरी चेतन सुरती की धारा संसार में बह रही, इस धारा को पकड़ लो तो फिर मैं यही कह सकता हूं कि पूरे ब्रह्मांड से कोविड-19 भाग जाएगा, लेकिन तुम पकड़ोगे नहीं। बाकी यत्न सारे हो रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, आप भी करो, करना चाहिए, मैं भी पालन करता हूं, करना चाहिए। उनके सत्संग में अक्षर ने अक्षर, अक्षर और ने अक्षर की मैं आपको व्याख्या कर दूं। अक्षर होता है जो मैं इस समय बोल रहा हूं और मेरी वाणी सुन रहे हो, और इसके पीछे इसको बाहर फेंक रही है, जिससे मैं ये सब कुछ लिख रहा हूं, वो सुरती। सुरती काम करती है और अक्षर में पढ़ती है, और आगे आप उसको सुनते हो। अगर तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे अक्षर ही लेते हो तो कोई बात नहीं, अगर इसको चेतन सुरती लेते हो तो बात बन जाती है कि सतगुरु की सदा चेतन सुरती होती है, उसी से पहचान सतगुरु की होती है। मैं प्रतिदिन काफ़ी दोहे लिखता हूँ और हर दिन लिखता हूँ। मैं शटडाउन में ही रहता हूँ, मेरा सारा जीवन शटडाउन में। तुम तो आज आके घबरा गए, मैं उसी तरह काम करता हूँ। बड़ा थोड़ा सा टीवी की बस कोई 15-20 मिनट खबर देख लेता हूँ, बस सफिशिएंट। मेन तो खबर ही सुननी होती है कि क्या संसार में चल रहा है, उससे मैं वाकिफ। उनके सत्संग में अक्षर ने अक्षर की चेतन सुरती धारा बहती रहे। ये चेतन सुरती है, यही सुरती सतपुरुष की है, जिसको जो आपके परम पिता है। परंतु जो अक्षर है वो भाव है, वो निरंकार की। देखा, दोनों ने मिलके तुम्हें क्या दे दिया, तो दोनों की अपनी महिमा है ना। निरंकार की अपनी महिमा है, इसके बिना तुम्हारे संसार की ये जो वाणी है ये नहीं फैलेगी। ये वाणी इस निरंकार ओंकार अल्लाह गाड परमेश्वर की है, लेकिन जो पीछे सुरती काम करती है वो सतपुरुष से आई है, वो निजदाम से आई है, वो बेगमपुर से आई है, वो चौथा लोक है। तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ये 3 लोक मिट जाएंगे, सदा के लिए भी मिट जाएंगे। अभी तो आत और जा रहे हैं, फिर सदा 17 आयोजन चौकड़ी वर के बाद चौथी चौकड़ी चल रही है। 17 आयोजन चौकड़ी का वर है ओंकार भगवान को। अभी बड़ा लंबा सफर है मेरे भाई, इसलिए काल में रहना है। मैं और मेरा भी तो अब आखिरी जन्म हुआ, इससे पहले 4 चौकड़ियों में मैं भी तो जन्म मरण पाता रहा। अब बचा और संसार को जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरा सो तेरा। मैंने अपना सब कुछ जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। ये भी मैंने भजन लिखी। सब कुछ सौंप दो सतगुरु को, बात बन जाएगी। पर ऐसा करना बड़ा कठिन है, मन नहीं होने देता। मन कहता जा ये भी वही नाक कान मुंह वाला तेरी तरह, और फिर ये गरीब गुरबा, तू तो बड़ा अमीर है। बात वहीं रुक जाती। इसलिए मेरा काम समझाना है। मन मान कचरा आत्म में, मैंने कल के प्रवचन में बोला था कि मन मान कचरा है। जिस तरह मैंने कोयले का एग्जाम्पल दिया था, कोयले में राख कचरा है, हीरे कचरे के बिना है, मोती कचरे के बिना है, लेकिन तो भी उसमें कचरा है। उसमें धरती का कचरा नहीं, उसमें पानी तत्व है, उसमें वायु तत्व है, उसमें अग्नि तत्व है, तभी जलता है। सुन तत्व है, उसमें 4 तत्व हैं, कोयले में 5 तत्व।
सब अपने अपने तत्व में चले जाते हैं। जब जलाते हो अपने अपने में समा जाते हैं। और तुम आत्मा हो, तुम पूर्ण आत्मा हो। मोक्ष की तरफ चल, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है। होवत न बारंबार, जूं फल पाके बुए गिरे, बोर न लागे डाल। पत्ता गिरा ढाल से, लिया पवन उड़ाए, दूर ही जाके गिर पड़ा, बोर न डाल पे आए। बस वो मत बनो कि डाल पे वापसी ना हो। मैं चाहता हूं ये दात पालो और फिर मोक्ष मिल जाएगा, पर ये पाना अति कठिन है, क्योंकि तुमने जो लेप करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी को, वो नहीं जा रहा। वो नशा है। दुनिया कहती शराब पीना, गुटखा पीना नशा। नशे में सारा संसार है रे बाबा। गुटखा, तुम भी जो भक्ति करते हो वो भी गुटखा है। तुम अपना मान नहीं त्यागते तो वो भी गुटखा है। तुम अपने छोटे सबॉर्डिनेट के ऊपर ऐसे बात करते हो जैसे तुम ही खुदा हो, तो ये गुटखा है। क्या चीज़ तुम नहीं करते जिसमें तुम्हारी वह झलक नादानी की नहीं दिखती? इसलिए सभी पी रहे हैं। ये दुनिया है धोखा जानो प्यारे, कि सभी इस जहां में कुछ न कुछ पी रहे हैं। सब कोई न कोई कुछ न कुछ पी रहा है। ये भी भजन मैंने लिखा। मन माया कचरा आत्म में, हंसा सुरती। सुरती को सार शब्द संग जोड़। जो दात सतगुरु देते हैं उसके साथ अपनी सुरती और स्वांसा को जोड़, फिर देख क्या कमाल होती है। सारे नशे बह जाएंगे, तेरे सारे नशे टूट जाएंगे। जो शराब के लिए कहता है उसके अंदर बड़ा मान है। जो गुटखे के लिए कहता है उसको तूने छोड़ा अपना कुछ। शराबी को शराब छड़ाते हो, गुटखे वाले को बहुत अच्छा है क्योंकि उसके घर तबाह है, परंतु तुम छोड़ते हो अपना मान नहीं ना छोड़ते। तो फिर सभी पी रहे हैं, कोई खाली नहीं है। तुम मुझे कहोगे तुम भी कुछ पी रहे हो, ज़रूर तुम कह सकते हो मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा तुम मुझे कुछ ना कहो, मुझे सब कुछ कहो। मुझसे बुरा कोई नहीं। बुरा वेखने मैं गया, बुरा न मिलया को। जे सुरती खोजी अपनी मन नहीं कहना, सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा ना कहो। बाबा मैं सबसे बुरा हूँ, मैं दोष नहीं निकाल रहा। मैं कहता हूँ शायद मैं बड़ा बुरा हूं, तुम जाग जाओ। तुम्हें तो जगा रहा हूं ना, बुरा हो के भी तुम्हें जगा रहा हूं। अगर मैं समुंदर में डूबा हुआ हूं तो तुम्हें कह रहा हूं ना ना समुंदर में मत फंसना, तुम किनारे लग जाओ। मैं किनारे तो कह रहा हूं ना, किनारे तो लगा रहा हूं, मेरी मुझको छोड़ दे। तो अपनी तो थोड़ी सोच ले, फिर तुम्हें मेरा भी पता चल जाएगा मैं डूबा हुआ हूं कि तार रहा हूं। ये समय बताएगा तुमको। सुरती का झाड़ू सुरती संग, सुरती का झाड़ू सुरती संग ही मिलता है। सतगुरु की सुरती झाड़ू का काम करती है, तुम्हारी सुरती ये नहीं कर सकती। झाड़ू लेना ही पड़ता है, पोछा मारना ही पड़ता है, तो बात बनती है पहले झाड़ू मारो फिर पोछा मारो। सतगुरु सुरती झाड़ू देते है, सतपुरुष सुरती। सतगुरु सुरती झाड़ू देता है, सतपुरुष सुरती पोछा लगावत है। दोनों काम कर रहे हैं। तू तो आराम कर रहा है बाबा, तू क्या कर रहा है? सोचा कभी? तेरा मालिक तुम्हारी सेवा कर रहा है, पल पल देत पुकार है। कोई विरला सुनता बात, जो कोई सुन ले उनकी बात को, पल में पहुंचता उन साथ, पल में उसको उसका साथ मिल जाता है। आंखों के विकार छोड़ दे, मन के सब विचार छोड़ दे रे। आंखों के, तुम्हारी आंखों में किसी को देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया सूरदास जी, आंखों के कारण वो बेचारे चिंता मुनि में खोए रहते थे। आंखों से देखते थे तो खो जाते थे।
फिर सारा संसारी चिंतामणि दिखने लगा। जिस लेडी को देखते उनको चिंतामणि दिखाई देते। बड़ी विचित्र बात हो गई। तभी जब प्रभा को भी देखा तो चिंतामणि को, वो भी मंगल को, क्योंकि सूरदास जी का बचपन का नाम विलप मंगल था, तो मंगल ने कहा ये तो बड़ी अडंबना होगी, ये तो बड़ी परेशानी है। मैं जिसको देखता हूँ वो चिंतामणि दिखती है, तो अब इन आंखों को फोड़ दो। बेचारों ने फोड़ दी। तुम भी कभी फोड़ोगे? तुम उस तरह ना फोड़ो, सारे शब्द से फोड़ो ना। उनको कोई पूर्ण गुरु मिलता तो फोड़ने वाला और रास्ता था। जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो तो नहीं था। इन आंखों से बड़ा उन्होंने बहुत लिखा, बड़े सुंदर पद लिखे, बड़ा सुंदर उन्होंने गुण गाया कृष्ण भगवान का बहुत। लेकिन शायद और ज्यादा आगे जाते, क्योंकि काल के दायरे में ही रहना, कृष्ण भगवान तक जाना काल का दायरा ही। आंखों के विकार छोड़ दे, मन के सब विचार छोड़ दे। मन के विचार छोड़, आंखों के विकार छोड़। बिन मांगे बिन यतन के संग सत गुरु के सुरती को चेतन सुरती से जोड़ दे। अपनी सुरती को सतगुरु की चेतन सुरती से जोड़ दे, क्योंकि उसकी चेतन सुरती में सतपुरुष की सुरती है। तुम्हें दो मिल जाएंगी, एक दे दे दो ले ले। एक देना है, दो पाने बड़ा सस्ता सौदा रे बाबा। फिर तीन अपने हो जाएंगे, वो भी अपना मुझे मिल गया। तीन ही तुम्हारे, तुमने कुछ नहीं दिया। इसलिए सतगुरु के मिलने से तीन मिल जाते हैं, तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ता। ये मेरी बात तुम्हें अगर पा जाए, तुम भागे हुए मेरे तरफ आए। लिखा है जहां कहीं आवाज जाए कि कोई संत संसार में आया है, तो भागे भागे वहां पहुंचो। कोई पूर्ण संत नहीं बनता। सतगुरु उसी को कहते हैं जो सतलोक से आता है। संसार में गुरुआ लोगों ने खाम खा अपने नाम के साथ सतगुरु लगा दिया। दिए शब्द वही जो किताबों में स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम शब्द दे देते हैं। इनमें से एक पकड़ के तो बस वाह वाह, 60 लाख गुरुआ वाह वाह जो रजिस्टर्ड हैं, और बड़े ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं, तो वाह वाह हो रही है बाबा। आठों पैर सतगुरु निहारिए, जैसे चकोर निहारत चांदरे। ऐसे सतगुरु को निहारिए जैसे चकोर चांद को निहारती है। एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं उठाती, गर्दन ट्विस्ट करती है, लेकिन पांव को वहीं रखती है कि कहीं मेरे से चांद ना छूट जाए। हिरन को देख लो, बंसरी की धुन सुनता है, नीचे बंसरी बजाने वाला अपनी धुन फेंक रहा है, हिरन सुनता और पहाड़ी नीचे दोनों से उतरता है। नीचे आके बांस के ऊपर जो उसने बिछाया होता है जाल, उसमें बांस रखा होता है, बांस के ऊपर अपनी टांगे रख देता है और सुनता है। कुछ देर के बाद जब पांव फिसलता है, गिर पड़ता है, और आपको पता है कि हिरन के घुटनों में बल नहीं जिससे उठ सके, वो खड़ा ही सोता है, खड़ा ही तो उसके नाभि में कस्तूरी है, उसकी मणि से कस्तूरी बनती है, और शिकारी मणि ले लेता है और उसको मार के कुछ घर में इस्तेमाल करता है, कुछ बेच देता है। देखा, दो चीजें खो देता है हिरन। ये भी मैंने लिखा है, दोए में आऊंगा। आठों पैर सतगुरु निहारिए जैसे चकोर निहारत चांदरे। सुरती एक पल भी टारत नहीं जैसे पतंगा की जोत सूरे। पतंगा देखो, जल मरता है उस अग्नि में, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व
और वायु तत्व मौजूद है। जल मरता है, बार बार उड़ता है, उसके साथ टकराता है, कुछ न कुछ उसका अंग दुखी होता है, फिर उड़ता है और फिर उसकी ओर भागता है। प्राण तजेता ही संग, उसके साथ ही अपने प्राण तज देता, उस ज्योत के साथ। वह बल्ब जो जल रहा होता है रात को, कई पतंगे उस ज्योत से रात को मर जाते। सुरती में चेतन सुरती, सतगुरु की निज दाम का ही हो जा रे। सतगुरु की चेतन सुरती में अपनी चेतन सुरती हो तो तू भी निज दाम का हो जाए। अरे तुम्हें 3 चीजें मिली, अपनी सुरती, सतगुरु की सुरती, सतपुरुष की सुरती, और चौथी बात निज दाम पूर्ण मोक्ष। क्या चाहते हो और सतगुरु से? क्या दे तुम्हें और? मुझे ये तो बता दो। लेकिन तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अकड़ है, मान है। और उसके अतिरिक्त देखो वासुदेव श्री कृष्ण ने क्या कहा। वासुदेव श्री कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन के गुरु थे, अर्जुन को देते ज्ञान रहे। पहले अर्जुन भी बड़ा, उसने भी कहा माना कृष्ण भगवान को, वो उनको अपना सखा मानता रहा, अंदर से सखा मानता रहा, बाहर से गुरु। बात बने कैसे? तो कहते हैं जो पितरों की भक्ति करे पितर लोक को जाए रे। मैंने गीता भी पूरी लिख दी है, मैं पूर्ण गीता भी शुरू करूंगा आपके सामने, अभी कुछ कुछ लेता जाऊंगा। जो पितरों की भक्ति करे, जो चले गए हैं उनकी भक्ति करते हो, जो आपके कुल देवता हैं उनकी भक्ति करते हो, ये पितरों की भक्ति है। और ये पितरों की भक्ति करते हो तो पितरलोक में चले जाते हो ना, पितरलोक है ना, जाते हो पितरलोक में चले जाते हो। जो जिसकी भक्ति करे उसी योनि में जाए। जैसी भक्ति करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जैसी भक्ति होगी तेरी उसी लोक में जाएगा। इसलिए अगर तुम अंदर से भक्ति करते हो तो स्वर्ग में जाते हो, बाहर की भक्ति करते हो तो पितरलोक में जाते हो, और बाकी 3 स्वर्गों में भी जाते हो। लेकिन और जगहों पे नहीं जा पाते क्योंकि वो अंदर की भक्ति के स्थान। तुम स्वर्ग कहते हो, हाँ 3 स्वर्ग हैं जो लोअर है, 5वां 6वां और 7वां, उनमें चले जाते। पहले 4 में नहीं जाते, पहले 4 वाले अंदर की भक्ति से जाते हैं। तो जैसी भक्ति करोगे वैसा ही तुम जाओगे ना। अगर सतपुरुष की भक्ति करोगे तो सतपुरुष में समाओगे, ओंकार की भक्ति करोगे तो शास्त्र सार में चले जाओगे। अगर अनहद ध्वनि की करनी है तो शब्द लोक में चले जाओ, परंतु फिर वापस आना है इस धरती पर, फिर जन्म होना है। पूर्ण मोक्ष तो नहीं मिला, पूर्ण मोक्ष पूर्ण संत से मिलता है, और कोई रास्ता पूर्ण मोक्ष का नहीं है। प्यारी साध संगत जी यही कह रहा हूं। नर चाहता सीधा भगवान ध्यान, पुरुषे पुरुष जो रचा जानो विरला संसार। पुरुषे पुरुष जो रचा सो विरला संसार। पुरुषे पुरुष हुआ किसने? सतपुरुष ने। पुरुषे पुरुष रचा, निरंकार सतपुरुष ने 5वां बेटा उत्पन्न किया अपनी सुरती से। सो विरला संसार, जिसको सतपुरुष रचे वो विरला संसार है। जब सतगुरु भी उसकी सुरती में समा जाता तो वो भी उसी ने रचा, सतगुरु उसका रचा हुआ है। नर चाहता सीधे भगवान ध्यान। बहुत से धर्म क्या कर रहे हैं? सीधे भगवान का ध्यान। भाई जिसकी जान पहचान नहीं उसका सीधा ध्यान कैसे चलेगा? भक्ति से भक्ति, नर चाहता सीधा भगवान ध्यान, भक्ति से शक्ति लेने की बात रही। इससे तो सीधा है, तुम्हें शक्तियां मिलती पक्का। सीधी भगवान की भक्ति करते हो तो शक्तियां मिलती हैं, और तुम उन शक्तियों से लोगों को भरमाते और पैसे ऐंठते, कुछ और नहीं इससे मिलता। शक्तियों से ऐंठते हो पैसा। मुझ में भी, मैं निरंकार की बड़ी भक्ति की बड़ी शक्ति थी, चुप्पीधारी आज भी है, चुप्पी धारता हूं, उसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो आपको मिला है सुरती भक्ति करने के लिए,
इसलिए जो सीधा भगवान की भक्ति करता है ना, उसके अंदर शक्तियां आती हैं पक्का, और उसी में वो मर जाता है तो स्वर्ग में जरूर जाता है, लेकिन फिर संसार में आता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमें हूरें मिलेंगी, बहुत बहुत खूबसूरत मिलेंगी, ठीक है, वहां विषय विकार बहुत, ठीक है, कर लो, लेकिन फिर जन्म होगा, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। पूर्ण मोक्ष की इच्छा मत करो। सत्व जिससे जान न पहचान, कल्पना से परे उसे जान रहे। कल्पना से परे है मेरा सत्पुरुष, जिसके तुम्हें जान और पहचान नहीं, वो परे है, उसकी तुम भक्ति भी नहीं कर पाते क्योंकि रास्ता नहीं पता। अल्लाह गाड की करते हो, तुम्हारे पास गीता है, कुरान है, अंजील है, वेद से उसका सहारा लेते हो और सीधे भगवान की। सतपुरुष इन वेदों, वेद कतेव होमो वायरा, नानक का पातशाह दिससे जाए। मेरा सतपुरुष वेदों से बाहर है, वेदों में नहीं, इसे कोई जान पहचान वेदों को नहीं। गीता में 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने वर्णन किया उस लोक का, लेकिन लोग उस लोक को समझ नहीं पाए। मैं जब आऊंगा गीता का तो बताऊंगा। शब्दातीत अक्षरतीत, वाणी से परे, शब्दों से बोला नहीं जा सकता, अक्षर लिखा नहीं जा सकता, वाणी से परे है, ध्यान से परे है, गुण शक्तियां पान, ये सारे कुछ इन शक्तियों से गुणों से परे है मेरा सतपुरुष। वो ऐसी चीजें नहीं देते, ना उन्हें लिखा जाता है, ना उन्हें पढ़ा जाता है, ना उन्हें सुना जाता है। वे तभी निरक्षर कहलाते हैं, तभी अका नाम कहलाते हैं। जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, वह तो शब्द वेदे, निरक्षर शब्द वेदे है। इसलिए सुरती से सुरती को दिया जाता है। सतगुरु कानों में सुरती से सुरती को देते हैं, उसको बोला नहीं जाता। इसलिए खर जो शब्द है वेदों के, वो बोले जाते हैं और तुमको गुरु बोल के देता और तुम भी रटा मारते। मेरा शब्द बोला ना जाए, लिखा ना जाए, सुना ना जाए, वह तो शब्द वेदे। ये आपको सतगुरु परम पुरुष एक तू जान, इनमें कुछ भेद ना मान रहे। सतपुरुष और सतगुरु में कोई भेद नहीं, एक ही रूप है। बल्कि यहां तक कहा सतपुरुष ने, मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। देखा, सतगुरु कहते हैं मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। जब मैं सोता भी हूं तो सतपुरुष पहरा देते। जब मैं कोई काम करता हूं तो लेखनी उन्हीं वही लिखाते हैं। मैं सोता जागता उठता हूं। देखो, इस कोरोना के आने से काफी पहले, अभी चाइना में भी नहीं फैला था, तो सतपुरुष का हुक्म आया और मैंने सत्संग बंद कर दी। उस समय किसी को ये भाव नहीं हुआ, मैंने कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा अब सत्संग नहीं करूं, अब चले जाओ। इस सत्संग उस संडे को बोला कि इसके बाद आप मेरे पास सत्संग नहीं आना, मैं आपके साथ सत्संग नहीं करूं। और आज तक वो चल रहा है, बंद है सत्संग। मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ सत्संग कर रहा हूं, वो सुन रहे। उनको कहता हूं कि घर में आओगे तो जिसके पास मेरा शब्द होगा वहीं आना, नहीं तो नहीं आना। ब्रह्मांड में रह सकते हो, बिल्कुल ऐसा उनको हक है। उनमें कुछ वेद न मान रे, वेद करे मूर्ख कहलाए। परम पुरुष का सतपुरुष ही श्रेष्ठ रे, श्रेष्ठ प्रतिनिधि। सतगुरु सतपुरुष का प्रतिनिधि संसार में आया रे, मैं उनका प्रतिनिधि हूं बाबा। तुम मुझे गाली दो, डंडे मारो, जो मर्जी करो, परंतु मैं उनका प्रतिनिधि। कबीर साहब भी उनके प्रतिनिधि आए थे, तुम नहीं ना उनको समझ पाए थे। आज ऊंची आवाज में उनको बुलाते हो तो क्या हो बनेगा। आज तो मैं आ गया।
उनका पैरा खत्म हो गया, मेरा शुरू हो गया। अब मेरे पास ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों कि जिसको सतपुरुष बेचते हैं उसी को मानना पड़ता है। जैसे जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है उसी को मानते हो ना, जो चला गया उसको क्या, उसको तो उस रूप में मानते हो, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मानते। इसी तरह किसी देश का कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उस प्रेसिडेंट को मानते हैं, उसके हुक्म को, जो अब है, जो पहला था, अब उसकी बात तो नहीं चलेगी, देश नहीं माने। इसी तरह जो संत आता है उसी की बात चलती है ना, दूसरे की कैसे चले। अब पैरा मेरा है, किसी और का तो नहीं, इस दास का है, इस गधे भाई का, इस वहूं का है। इसलिए तुम्हें ये लगेगा कि ये देखो क्या बोल रहा है। भाई सच बोलने में मैंने पूरे जीवन में नहीं बोला, अब बोलने लगा हूं। ज्ञान की दृष्टि से 9वें साल का हूं। इस शरीर का मुझे लेना देना कुछ नहीं, ये तो घड़ा है, इसकी क्या उम्र है, इससे मुझे कुछ नहीं लेना। मेरी आत्मा की उम्र इस शरीर में जब से इसका अंकुर फूटा है, ये 9वां साल लगा है। मैं 9वें साल में हूँ, 8 साल का हो गया, 9वें साल में हूँ। ये है मेरी आयु। तुम जानो ना जानो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रीति मोह संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए एक सतगुरु सो जो है, बस वही प्रीति पूर्ण है और कुछ नहीं। शीश सुरती सो उतार भाई, भुएं दरे कुन्नी हेठ जलाइए रे। मैंने बोला और बोला, कुन्नी के नीचे अगर उतना अहंकार होता है शीश में कि अगर उसको कुन्नी के नीचे रख के जलाया भी जाए तो भी थोड़ा। वे नाम देत संदेश सुरती सू, ऐसा होवे दात पा जाए रे। ऐसे बनोगे तो दात सतपुरुष की आपके पास ठहरेगी, नहीं तो पानी गिर जाएगा। उल्टा हाथ रखें तो पानी कहाँ ठहरेगा। सीधा हाथ उसको कुचूली बनाओगे, वी शेप दे दोगे तो पानी उसमें ठहर जाएगा। ऐसे करेंगे तो पानी गिर जाएगा। इसलिए झुकना आ गया तो सब पा जाएगा। सुरती धार प्रेम की प्यारो, मन माया सु नाही कामरे। सुरती धारा प्रेम की है, इससे प्रेम उभरेगा, इससे पहले प्रेम नहीं। वो सारा मोह है जिसको तुम प्रेम कहते हो। एक से आवे, एक में जावे, एक में समावे, सोही प्रेम कहलावे। हमने कहा जिस विधि, जिस प्रेम से सतपुरुष मिल जाता है वही सच्चा प्रेम कहलाता है। जिस विधि से इस गधे बाई को सतपुरुष मिले वही तो प्रेम हुआ ना। प्रेम में प्रेम जा समाता है, तो इसलिए मेरे से ही आपको प्रेम पूर्ण मिल पाएगा, सत मिल पाएगा, आनंद मिल पाएगा। सत सुरति आनंद, सत सुरति आनंद, ये तीनों चीजें प्रेम है। इसलिए जब ये तीन हैं, तीन मिल त्रैधारा बनी, आगे गंगा एक, फिर तो निजधाम जाओगे। वो प्रेम हो गया, प्रेम ही निजधाम है। तुम प्रेम हो जाओ तो निजधाम है, तुम प्रेम ना हो तो निजधाम नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, अब मैं यहाँ सत्संग अपना नमन करूँगा। प्यारी सत्संग जी प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।